मुंबई में रहने वाला राजीव 26 साल का है और वो बहुत मेहनत से काम करता है अपनी कंपनी में। इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी है और ये महीने में आराम से 35,000 रुपए कमा लेता है। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन राजीव को उसकी कंपनी से ईमेल आता है जिसमें राजीव को इन्फॉर्म किया जाता है कि कंपनी में उसकी जॉब टर्मिनेट कर दी गई है और कंपनी ने अपने सभी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स को एआई चैटबॉट से बदल दिया गया है। अब इसे इमेजिन करिए कि ये सारी चीजें सेम आपके साथ हो रही है। आप उस वक्त क्या करोगे? दोस्तों, ये ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। पिछले कुछ वक्त में गूगल, सेल्सफोर्स, फेसबुक जैसी कई बड़ी कंपनियों ने हजारों लोगों को इसलिए निकाल दिया क्योंकि अब उनका काम आराम से एआई चैटबॉट्स और दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब इंसानों की जगह बड़ी बड़ी कंपनियां एआई रोबोट्स और चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट को यूज कर रहे होंगे। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की भीड़ भरी दुनिया में ऐसी कई सारी खोजें हुई जिसमें कुछ अच्छी तो कुछ बुरी, लेकिन फिलहाल सबसे चर्चित खोज चैट जीपीटी है, जो कि ओपन एआई के द्वारा बनाया गया सिलिकॉन वैली का सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जहां फेसबुक को 1 मिलियन यूजर्स बनाने में 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को 74 दिन लगे थे, वहीं चैट जीपीटी ने इसे महज 5 दिनों में ही पूरा कर लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन यानी कि 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इसकी वैल्यूएशन अब $29 बिलियन है, यानी 2,46,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। आखिर है क्या ये चैट जीपीटी? दरअसल दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल पर विकसित किया गया है। चैट जीपीटी का पूरा नाम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है और इसे साल 2022 में 30 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट chat.openai.com है। इसे पहली बार 2018 में एक रिसर्च में पब्लिश किया गया था, जिसका विकास भाषाओं का अनुवाद करने, सवालों का जवाब देने और पैराग्राफ बनाने के आधार पर किया गया है। आपको बता दूं कि चैट जीपीटी की शुरुआत अल्टमैन और एलन मस्क ने 2015 में की थी, लेकिन इसके 1-2 साल बाद ही एलन मस्क ने टेस्ला के लिए इसे छोड़ दिया। चैट जीपीटी कोई नई खोज नहीं, पर ये काबिले तारीफ है। ऐसा नहीं है कि ये पहला एआई चैटबॉट है। चैट जीपीटी जैसे पहले भी ब्लेंडरबॉट जैसे एआई चैटबॉट मार्केट में आ चुके हैं, पर उनका सिर कभी सक्सेस की तरफ मुड़ा ही नहीं। चैट जीपीटी के काम करने की बात करें तो ये पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, जो कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों को अलग अलग सोर्स से खोजकर कम से कम समय में आपके सामने रख देता है। क्या यूं कहें कि चैट जीपीटी आज के समय में आईटी सेक्टर की रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक जनरेटिव एआई चैटबॉट है। मतलब ये कि अब तक रिसर्च के दौरान जितनी भी एआई बनाई गई है, वो इंटरनेट पर जहां कहीं भी डेटा पहले से मौजूद है, वो एआई उसे इन्फॉर्मेशन को ढूंढ के एनालिसिस करके फिर देती थी। लेकिन चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूद डेटा के बेसिस पर अपना खुद का नया और फ्रेश कंटेंट बनाकर आपके सामने देती है। मीन्स कि अभी के टाइम पर एआई चैटबॉट पहले की एआई चैटबॉट से काफी अलग है और शायद यही सारे रीजंस चैट जीपीटी को बाकियों से अलग बनाते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चैट जीपीटी इतनी बूम पर है और क्यों इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो रही है, और शायद यही सारे रीजंस चैट जीपीटी को बाकियों से अलग बनाते हैं। वैसे भी लोग इसका लगातार इस्तेमाल अलग अलग वर्क्स जैसे कि स्क्रिप्ट, ब्लॉग पोस्टिंग, शायरी लिखवाने से लेकर अपनी वेबसाइट डिजाइन, मेल, जॉब्स, रेज्यूमे बनवाने में कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स इसका यूज अपना होमवर्क करने के लिए कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, आखिर इसके फीचर्स जो हैं। अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल चाहिए तो ये वो लिख देगा। यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट चाहिए तो इससे आप लिखवा सकते हैं। आप अगर अकेले बोर हो रहे हैं, बात करने के लिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ये आपसे बिल्कुल इंसानों के जैसे बात करेगा। आपकी गर्लफ्रेंड के लिए प्रेम पत्र, शायरी, पोएम चाहिए, ये वो भी लिख देगा। ये आपके लिए वेबसाइट डेवलप कर सकता है, मेल, जॉब्स, रिज्यूमे, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल के होमवर्क भी करके देता है। जिस एआई टेक्नोलॉजी को हम अब तक किताबों और फिल्मों में पढ़ते और देखते आ रहे थे, आज वो हम सबके सामने है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि चैट जीपीटी गूगल को टक्कर देने में कोई कसर छोड़ेगा, क्योंकि अब ये सारी चीजें देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि एक समय में आईटी वर्ल्ड में राज करने वाले गूगल के कुछ गिने चुने दिन ही रह गए हैं। या आप और हम जैसे आदमी, व्यापारी और आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि गूगल और वहां पर काम कर रहे लोगों की नींद खराब कर चुका है। चैट जीपीटी की तरक्की के लिए साल 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके इसका पार्टनर बन गया, और कई सारी पॉसिबिलिटीज तो ये भी बन रही है कि आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी को अपनी सर्च इंजन बिंग के साथ ऐड कर सकता है। देखा जाए तो आने वाले समय में आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनियां गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आमने सामने होंगी, जिसका असर एक आम आदमी पर, एक जॉब करने वाले आदमी पर, एक बिजनेस करने वाले पर देखने को मिलेगा। और इसके कई सारे चांसेस ये भी हैं कि चैट जीपीटी चैटबॉट कई सेक्टर्स में लोगों की जॉब छीनने का कारण बन सकते हैं, कई सारे बिजनेस को डुबोने का कारण बन सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 3 करोड़ जॉब्स को एआई से ऑटोमेट किया जा सकता है, यानी ये जॉब्स खत्म होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि सही स्किल्स वाले लोग और नई कंपनियों के लिए कई नई ऑफर्स भी लाएगा। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो कई सारे बिजनेसेस अपनी कस्टमर सर्विस को बेटर करने के लिए चैटबॉट्स को अपनाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों की मांग बढ़ेगी जो इस प्रणालियों को डिजाइन, डेवलप और मेंटेन कर सकते हैं। इन नौकरियों के लिए नई स्किल्स की जरूरत होगी जो छीनी हुई जॉब से बहुत अलग होंगी।
और ये पहले वाली जॉब्स एंड स्किल्स की कंपैरिजन में इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल भी होगी। अमेरिका में एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर की सैलरी आज करीब $3,50,000 यानी कि करीब 3 करोड़ रुपए है। ये इंजीनियर ऐसे प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं जिससे चैट जीपीटी का फुल यूज हो सकता है और बेस्ट रिजल्ट्स यूजर्स को मिल सकते हैं। कंसल्टिंग फर्म E&Y के अनुसार ये बात तय है कि बहुत जल्दी जो लोग AI यूज करना नहीं जानते उनसे जॉब छिन जाएगी और जो लोग AI यूज करने में एक्सपर्ट हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल अभी चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है, पर अभी मार्केट में GPT-3, 3.5 और हाल ही में चैट जीपीटी का नया वर्जन चैट GPT-4 को मार्च 2023 को लॉन्च कर दिया है। आपको बताता चलूं कि OpenAI एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2030 तक 90% ब्लॉग पोस्ट, फिल्मों की स्क्रिप्ट खुद चैट जीपीटी लिख कर देगा। हालांकि चैट जीपीटी पर यूजर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और अब इसकी वेबसाइट पर 1 बिलियन से भी अधिक विजिटर्स आ चुके हैं। लेकिन चैट जीपीटी से एक बहुत बड़ा तबका परेशान भी है, जिसमें कुछ देश भी आते हैं। लीगल इश्यूज के खतरे के चलते इटली ने चैट जीपीटी को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इन सब झमेलों के चलते हुए गूगल खुद का अपना OpenAI चैटबॉट बार्ड को बना रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि गूगल बार्ड हाल फिलहाल की बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। चैट जीपीटी कई सारे आंसर्स गलत देता है, जो खुद चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट openai.com ने साफ साफ लिखा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। लेकिन गूगल बार्ड आपको बिल्कुल सही और हाई क्वालिटी के जवाब देगा और इसे गूगल ने लॉन्च भी कर दिया है। लेकिन अभी आपको ये नहीं मिल सकता क्योंकि अभी बार्ड को गूगल में कुछ लोगों को बीटा वर्जन में टेस्टिंग के लिए दिया गया है। ये बार्ड को चैट जीपीटी के जैसे लॉन्च नहीं कर रहे हैं। उनका कहना अभी ये है कि गूगल के लोगों से उसका फीडबैक लेंगे, बार्ड की बची हुई कमियों को दूर करेंगे, उसे और रिफाइन करेंगे, तब जाके ये आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर पाएंगे।